बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 70th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम देखेंगे नेटवर्क क्राइटेरिया के मींस दैट कि हमारे पास एक नेटवर्क कौन से क्राइटेरिया है जिनको फुलफ़िल करना ज़रूरी होता है। मतलब उसमें हमारे पास हम परफॉर्मेंस को कंसीडर करेंगे, रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी। ये बेसिकली हमारे पास नेटवर्क का क्राइटेरिया है जिनको हमारे पास नेटवर्क को फुलफ़िल करना ज़रूरी होता है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास परफॉर्मेंस क्या होती है, रिलायबिलिटी क्या होती है और हमारे पास सिक्योरिटी क्या होते हैं। इनको वन बाय वन हम डिटेल से डिस्कस करेंगे क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया था कि नेटवर्क क्या होता है, राइट। और मैंने एग्जांपल के साथ आपको समझाया था कि व्हाट इज़ नेटवर्क। आज हम देख रहे हैं नेटवर्क क्राइटेरिया कि बेसिकली हमारे पास एक नेटवर्क को कौन से क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना चाहिए। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मज़ीद जो है बेस्ट सीरीज़ या कोर्सेज़ आपके लिए इंशाल्लाह लेके आएंगे, नेटवर्किंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। सो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सिंपल से हम इन कोर्सेज़ को इंशाल्लाह कवर करेंगे। सो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है नेटवर्क क्राइटेरिया, अ नेटवर्क मस्ट मीट अ सर्टेन नंबर ऑफ़ क्राइटेरिया। मतलब कि एक नेटवर्क को कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जिनको उसे जो कि इम्पोर्टेंट है, जिनको फॉलो करना चाहिए या उनको मीट करना चाहिए, ठीक है। जिसमें हमारे पास परफॉर्मेंस है, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी, जैसा कि मैंने बताया। अब हम परफॉर्मेंस को देखते हैं कि बेसिकली एक नेटवर्क की परफॉर्मेंस क्या होती है। बेसिकली तो आपको भी पता है कि हमारे पास एक नेटवर्क की परफॉर्मेंस हम उसकी थ्रूपुट के बेस पे ही कर सकते हैं, ठीक है। आपने बैंडविड्थ और थ्रूपुट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपको पता है जो बैंडविड्थ होती है वो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है किसी भी चीज़ की, और थ्रूपुट वो होती है वो जितनी एट अ टाइम वो क्या कर रहा है, वो हमें आउटपुट दे रहा है। जैसे कि एक ट्यूबवेल होता है, उसका एक होल होता है, उसे पानी आने की एक जगह होती है, ठीक है, स्पेसिफिक, तो वो इसकी बैंडविड्थ है। बट वो कितना पानी आ रहा है वो उसकी क्या है, थ्रोपुट है, ठीक है। मतलब वो आधा आ रहा है, उससे कम आ रहा है, वो उसकी क्या है, थ्रोपुट है। सिमिलरली हमारे पास एक नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल 20 MB जो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास कनेक्शन लगा हुआ है 20 MB का, ठीक है। हमारे पास 20 MB उसकी बैंडविड्थ है, बट थ्रूपुट क्या आ रही है, जितनी स्पीड आपके पास आ रही है, फॉर एग्जांपल 5 MB, 7 MB या 10 MB आपके पास स्पीड आ रही है, तो वो एक्चुअली थ्रूपुट है। लेकिन हमने बैंडविड्थ ज़्यादा रखवाई है, लेकिन उसकी जो थ्रूपुट है वो हमेशा बैंडविड्थ से लेस ही होगी और उसके इक्वल भी हो सकती है। जाहिर सी बात है, अगर 20 MB का आपने पैकेज हायर किया हुआ तो 20 MB भी स्पीड आ सकती है, बट यूजुअली कम ही होती है। कहता है द परफॉर्मेंस इज़ एवेल्यूएटेड बाय 2 मैट्रिक्स। यहाँ पे ये कह रहा है कि परफॉर्मेंस 2 मैट्रिक की बेस पे क्या की जाएगी, एवेल्यूएट की जाएगी। एक थ्रूपुट है और एक डिले है। थ्रूपुट का तो मैंने आपको बता दिया। डिले क्या होता है, हमारे पास डिले बेसिकली एक पैकेट को सेंड करने का जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो होता है। अगर उससे ज़्यादा टाइम ले रहा है तो दैट मीन उसमें क्या आ रहा है, डिले आ रहा है, ठीक है। हायर थ्रूपुट एंड लेस डिले मीन्स दैट बेटर परफॉर्मेंस। कहता है हमें अगर थ्रूपुट हायर मिलती है, अच्छी मिलती है, और डिले हमें कम मिलता है तो दैट मीन बेहतर परफॉर्मेंस है। मतलब हम थ्रूपुट और डिले की बेस पे मेजर कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस एक नेटवर्क की कितनी अच्छी है। बट कहता यहाँ पे हमारे पास कुछ अदर भी जो फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। कहता अदर भी, फॉर एग्जांपल कहता है एक थ्रूपुट इंक्रीज़ हो सकती है, हो सकता है कि हम वहाँ पे मोर डेटा क्या कर रहे हूँ, सेंड कर रहे हूँ, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा बल्कि डेटा हम सेंड कर रहे हूँ हमारे नेटवर्क पे तो हो सकता है उसकी थ्रूपुट इंक्रीज़ हो, क्योंकि वो डेटा को देख ले कि डेटा बहुत ज़्यादा है तो थ्रूपुट इंक्रीज़ हो। और जो जाहिर सी बात है, अगर ज़्यादा बल्कि डेटा होगा तो हमारे पास डिले इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन अवेलेबल हैं कि हमारे पास हो सकता है कि ज़्यादा डेटा है तो हमारे पास थ्रूपुट इंक्रीज़ हो जाए, अगर कम डेटा हो तो हमारे पास थ्रूपुट नॉर्मल रहे। बट डिले का भी सेम फैक्टर है कि डिले इंक्रीज़ भी हो सकता है अगर हमारे पास बल्कि डेटा आ सके। बट आप यही समझा दें तो काफ़ी एग्ज़ाम में कि हमारे पास हम 2 फैक्टर पे अपनी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करेंगे, एक थ्रूपुट और एक डिले। अगर हमारी थ्रूपुट बेहतर है और डिले कम है तो दैट मीन हमारी बेटर परफॉर्मेंस है। और साथ ही ये एग्जांपल वगैरह दे दीजिएगा, बैंडविड्थ वगैरह को भी कंसीडर करिएगा। अच्छा, रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी बेसिकली एक्यूरेसी को कहते हैं, ठीक है। जो भी हमने डेटा सेंड किया अगर वो एक्यूरेटली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए तो दैट मीन रिलायबिलिटी है।
बट यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई फेलियर आ जाता है या नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर आप कह लें या नंबर ऑफ़ फेलियर्स कह लें, उनको भी कंसीडर किया जाता है रिलायबिलिटी। और कितना टाइम लगता है उस फेलियर को रिकवर करने में, वो भी रिलायबिलिटी पे आता है। ठीक है, कोई भी मसला बन गया, चलो बन गया खैर है, लेकिन उसको फिल फोर उसको रिकवर भी होना चाहिए, या कितना टाइम लगता है, इसको भी हम रिलायबिलिटी कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हो, द रिलायबिलिटी ऑफ अ नेटवर्क इज़ मेजर्ड बाय द डिफरेंट फैक्टर सच एज द एक्यूरेसी एंड डेटा डिलीवरी, कि हमारे पास डेटा डिलीवरी में कितना टाइम ले रहा है और एक्यूरेटली वो डेटा डिलीवर कर रहा है या नहीं। ठीक है, इट आल्सो इंक्लूड द फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर, के नंबर ऑफ़ फेलियर्स कितनी दफ़ा हमारे नेटवर्क में प्रॉब्लम आता है और कितना टाइम लगता है उसको रिकवर करने में। दिस इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द रिलायबिलिटी, राइट। अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, जो कि थर्ड फैक्टर है हमारे पास नेटवर्क क्राइटेरिया का। सिक्योरिटी आपको पता यही होती है कि अनऑथोराइज्ड जो पर्सन है हमारे डेटा को एक्सेस ना कर सके या डैमेज ना कर सके। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, सिक्योरिटी इज़ अ प्रोटेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस एंड डैमेज। ठीक है, तो कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन उसको डैमेज ना कर सके या पैकेट लॉस ना कर सके जो हम डेटा को सेंड कर रहे होते हैं, या अनऑथोराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके। इट आल्सो इंक्लूड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर फॉर डेटा रिकवरी इट इज़ इफ़ इट इज़ और डैमेज। मतलब कि अगर हमारे पास डेटा कोई डैमेज हो जाता है तो उसके लिए हमारे पास जो इम्प्लीमेंट की होती हैं पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर, वो भी इंक्लूड होते हैं सिक्योरिटी में, वो भी बेहतर होने चाहिए। तो दैट वाज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर, जिसमें हमने नेटवर्क क्राइटेरिया देखा, जिसमें परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी को हमने डिस्कस किया। आई होप आपको सिंपल से ये टॉपिक समझ आ गया और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। और अप्रिशिएट करने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई होप आपने किया भी होगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट करें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कोई अपनी डिमांड पे टॉपिक कवर करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।